रेडी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, जो पेयर दिए गए हैं, एंड उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम का प्रोडक्ट हो रहा है एचसीएफ से, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो आप लोग को यदि नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन करते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, एंड आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम यहाँ पास लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 एंड 91। तो पहले स्टेप दोस्तों ये होगा कि हमें जो है 26 का फैक्टराइजेशन करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये तभी एलसीएम एंड एचसीएफ इससे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम 26 का एंड 91 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इनका हम फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो फैक्टर करने के लिए इसको हम 2 से कट करते हैं, 2 1 2 2 3 6। उसके बाद इसको हम डायरेक्ट 13 से कट करेंगे, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये 7 से कटेगा, 7 1 7 एंड 7 3 21 एंड सिमिलरली 13 1 13। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके फैक्टर लिख लेना है। यहाँ पास 26 लिख लेते हैं, और फैक्टर दोस्तों हमें विद पावर के साथ लिखना है। तो 2 की पावर 1 एंड 30 की पावर 1। पावर के साथ हमें इसलिए लिखना है क्योंकि ईजी होगा बाद में हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने में। तो अब 91 के भी हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं, पावर 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है कॉमन बनाना है, फैक्टर को कॉमन बनाना है। यहाँ पास 13 कॉमन है ऑलरेडी, बट यहाँ पास 2 कॉमन नहीं है, तो इसको हम यहाँ पास 2 की पावर 0 लाकर कॉमन बना सकते हैं। एंड यहाँ पास 7 नहीं है, तो हम 7 की पावर 0 लाकर कॉमन बना सकते हैं। 7 की पावर एंड 2 की पावर 0 मतलब 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप एक बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि एलसीएम फाइंड करना है यदि हमें, तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज करना है एंड उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड सिंपली हमारा एलसीएम निकल आएगा। जैसे 2 की पावर 1 यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। उसके बाद हम 13 की पावर 1 को चूज़ करने क्योंकि यहाँ पास तो सेम ही है। अब यहाँ पास हम 17 की पावर 1 को 7 की पावर 1 को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों में से बड़ा है। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 13 26 एंड यहाँ पास 182 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए दोस्तों आप लोग को फिर से एक बात ध्यान में रखना होगा कि एलसीएम फाइंड करने के लिए आपने क्या किया था कि कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को चूज़ किया था, एंड यहाँ पास आपको क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर में से लोवेस्ट पावर वाले नंबर को चूज़ करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो एक बार देख लीजिए फिर से इसको कैसे करेंगे। एचसीएफ को मतलब कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2 का, तो अब यहाँ पास 2 की पावर 0 को हम चूज़ करेंगे क्योंकि ये लोवेस्ट पावर वाला नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम 13 की पावर 1 को चूज़ करेंगे एंड यहाँ पास 7 की पावर 0 को चूज़ करेंगे। तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है एंड इसकी वैल्यू 13 ही रहेगी, एंड इसकी वैल्यू 1। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा बेसिकली वो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इजिली तरीके से, सिंपली तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एंड यही सही अप्रोच है करने के लिए। अब हम मूव करते हैं दोस्तों वेरिफिकेशन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो हम वेरिफिकेशन में मूव कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन हमें क्या करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आया। तो नंबर्स यहाँ पास हमारे पास 26 एंड 91 है, तो एलसीएम यहाँ पास हमारे पास है 182 इंटू 13, एंड इसको हम इंटू करते हैं। यहाँ पास ये चेक करना है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है कि नहीं, मतलब इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। तो बस सिंपली यही चेक करना है, तो हम कर लेते हैं। तो 13 2 26 एंड 13 8 6 एंड 10, ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पास 23। सिमिलरली 26 एंड 9 6 54, ये भी आ जाएगा 5। तो सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है, एंड इट मीन्स दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। यहाँ पास गाइस हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ चुका है, एंड इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, एंड हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर लिया है। तो यही दोस्तों ये एक अप्रोच था करने के लिए क्वेश्चन को। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो नंबर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है उनको हम एक बार ले लेते हैं, उसके बाद उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हम फैक्टर लिखेंगे विद पावर, एंड लिखने के बाद हम कॉमन बनाएंगे फैक्टर को, यदि कॉमन नहीं है विद पावर 0 आकर। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर को चूज करेंगे विद हाईएस्ट पावर, जिस फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम चूज करेंगे एंड उसको इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर में से लोवेस्ट पावर वाले नंबर को चूज करना है, ठीक है, एंड चूज करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा। फिर आएंगे हम वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन कैसे करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एंड यहाँ पास वो दो नंबर लेने हैं जिनको दोस्तों आपने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है, ठीक है। तो आपको उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेना है एंड इनका प्रोडक्ट लेना है, देखना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्तों ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इट मींस ये वेरीफाई हो चुका है, एंड ये जो एलसीएम एंड एचसीएफ निकला है ये करेक्ट है, एंड यही सही अप्रोच है करने के लिए इस क्वेश्चन को। सो यही तो क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक लिए बाय।